नमस्कार देवी सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। बात करता हूं आज आप लोगों से मन के बारे में, है ना। ये जो मन का प्रबंधन है, मन का मैनेजमेंट जो है, ये कितना आवश्यक है जीवन के लिए, सुखी और सफल जीवन के लिए। इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। हमारे मन का अगर हम 100% मन की बात करें, 100 में से 90% हिस्सा जो है मन का, वह अवचेतन है। उसका जो 10% हिस्सा है वह चेतन है। इस मन के, माइंड के मनोवैज्ञानिक लोग और भी कुछ एक प्रकार बताते हैं, सबकॉन्शियस आदि। लेकिन अगर हम मन को देखें तो मन कितना पावरफुल है। मन ही से पूरा जगत है, मन ही परब्रह्म भी है, मन ही सबका अधिष्ठान है, सबको नियंत्रित करने वाला है। चाहे वह अवचेतन मन नियंत्रित कर रहा हो अथवा चेतन मन नियंत्रित कर रहा हो। रोग भी यही है, शोक भी यही है, बीमारी भी यही है, स्वास्थ्य भी यही है, सुख भी यही है, शांति भी यही है, लड़ाई झगड़े भी यही है, षड्यंत्र भी यही है, शांति भी यही है और अशांति भी यहीं पर है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो यहीं पर है। कहते हैं ना कि यहां जो है वो सर्वत्र है और जो कहीं अन्यत्र नहीं है वह अत्र है, यहां पर है, मन में है। इसके नियंत्रण में हम, जिसे मैं कहते हैं, हर व्यक्ति में एक मैं मौजूद है। मैं और शरीर, शरीर और मन कहते हैं दो अलग अलग इकाइयां हैं। मन से ही ये शारीरिक क्रियाकलाप जो भी होते हैं ना, जितने भी कार्य संपादन करते हैं हम प्रतिदिन, दिन वो मन से ही नियंत्रित होकर करते हैं। मन के अतिरिक्त कुछ भी हम करते नहीं है। शरीर भी मन के ही अधीन काम करता है, चाहे वो अवचेतन मन के अधीन होकर करता हो या फिर चेतन मन के अधीन होकर के करता हो। हम सभी जानते हैं इस बात को। इसी के इशारों पर ये शरीर नाचता है। तो शरीर को हम जैसा, मन को हम जैसा बनाते हैं, जिस दर्जे का बनाते हैं, सफलता असफलता सब कुछ यहीं पर है। यहीं पर एक बदमाश बैठा है, यहीं पर एक सज्जन व्यक्ति बैठा है, यहीं पर विद्वान बैठा है, यहीं पर मूर्ख बैठा है। सब कुछ यहीं पर है ना। तमाम दंगे फसाद भी यहीं पर बैठे हुए हैं और तमाम शांति प्रियता की बातें भी यहीं पर बैठी हुई हैं। इसी मन के अंदर सारी दुनिया समाई हुई है। इस मन को हम अपने लिए, मैं अपने लिए इस्तेमाल न करके बाहरी दुनिया के लिए इस्तेमाल अधिक करता हूं और फिर इसीलिए यहां अशांति होती है। हम जिसे कहते हैं मानसिक अशांति। मानसिक अशांति आई कहां से है? वो बाह्य जगत से आई है। बाह्य जगत में कौन काम कर रहा है अधिक? यही 90% वाला। ये 90% इसको भी छुपा देता है। ये सक्रिय हुआ तो ये 10% जो बिल्कुल गोल्डन है, बिल्कुल ही हीरा है, वह भी बेचारा कुंद हो जाता है। और अगर ये सजग हुआ, ये बिल्कुल जागृत हुआ और ये, इसको हमने समझा, इसको हमने सोचा, इसको हमने विचार किया, इस पर हमने मनन किया, मंथन किया, तो इसके अधीन ये हो ही सकता है। जब ये अचेतनता चेतनता में बदलने लगती है और चेतनता अचेतनता को चेतनता में परिवर्तित करने लगती है, तो मन, ये माइंड जो है, ये बड़ा पावरफुल काम करता है। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं। कौन सफल नहीं होना चाहता? कौन सुखी होना नहीं चाहता? लेकिन गलती से इसके अधीन सुखी होना चाहते हैं। इसके अधीन कहीं सुख नहीं है। वस्तु में सुख ढूंढ लो जी, सुविधाओं में आप कितने भी सुखों की अनुभूति कर लो, लेकिन वास्तविक और सच्चा जो सुख है, जो शांति है, वह यहां पर मौजूद है।
देखिए कितनी शक्ति है, हर पल ये कुछ ना कुछ सोच रहा है। मैं अभी बोल रहा हूं, एक मन में कोई और विचार भी चल रहा है। तो इतने सारे विचारों का अधिष्ठान जो ये मन है, इसको मैं कितना अपने नियंत्रण में कर सकता हूं। जितना मैं अपने नियंत्रण में इसको ले सकता हूं, मैं अपने लिए उतना ही क्रिएटिव हो सकता हूं। मैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, देखिए देश की स्थिति, देश की चर्चा तो करना ही एक लाजमी सा हिस्सा बनता है। कितने सारे यहाँ देश विरोधी ताकतें हैं, देश को तोड़ने के काम करते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त हैं। मैं जानता हूं, सभी जानते हैं, ये सब माइंड से हो रहा है। मन में जो मवाद भरा हुआ है, उस मवाद के कारण मवाद आता है, गंदगी फैलती है। लेकिन स्वच्छता यहां है, इधर है स्वच्छता, इधर गंदगी ज्यादा है, इधर स्वच्छता अधिक है। चुनाव हमारे हाथ में है, हम किसका चुनाव करें। हम अपने मन को नियंत्रित करके, बुद्धि का सही इस्तेमाल करके सफल होने के लिए और दूसरों को भी सफलता के मार्ग पर ले जाने के लिए हम कितना कार्य कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको जानें, समझें। सारी चीजें अपने आप नियंत्रण में आती हैं, शांति ही शांति होती है। और ऐसे शांति के पलों में ना बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं विद्यार्थियों के लिए और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। ये बहुत जरूरी है। शांति की तलाश में इधर उधर ना भटकें, शांति यहीं पर है। अगर आप अशांत हो रहे हो तो सोचो कि क्यों अशांत हो रहे हो। ये तो नहीं है कारण उसका, बाह्य जगत तो उसका कारण नहीं है, मैं उसका कारण कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अंदर अपने मैं को पहचानिए और उस मैं को जितना निखार सकें, जितना उसको अच्छे कार्यों में लगा सकें और अपने लिए उत्थान कर सकें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तो कूड़ा करकट में लगे ही रहते हैं सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक हमारा मन कूड़ा करकट में लगा होता है। कितनी सारी चीजों को हम जो बाहर से नियंत्रित हो रही है, हमारे अंदर से कुछ भी नियंत्रित नहीं हो रहा। यहाँ जो कुछ भी उथल पुथल हो रही है वो बाह्य जगत से नियंत्रित है, अवचेतन मन से नियंत्रित है, जो भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मानसिक तकलीफ। दो तरह की होती है। एक तो वस्तु का अभाव है तो तकलीफ में है, और एक वस्तु का अभाव नहीं है तो भी तकलीफ में है। तो निश्चित रूप से एक वस्तु के अभाव वाला व्यक्ति भी मानसिक रूप से संतुष्ट रह करके, मानसिक रूप से नियंत्रित रह करके सुखी रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। और सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति भी अशांत रह सकता है, हैरान परेशान रह सकता है। उसका एकमात्र कारण है हमारा माइंड, हमारा मन। हमने इसको मैनेज करना ठीक से सीखा नहीं है। हम अपने शरीर को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, सजाते हैं, नहाते धोते हैं, तेल, सुगंधित द्रव्य और पता नहीं क्या क्या चीजें हम करते हैं अपने को अच्छा दिखने के लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन अपने को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, होने के लिए कुछ नहीं करते। होने के लिए इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। अच्छा, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो कोई क्या कहता है, आप अच्छे दिख रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप अच्छे हैं, है ना, आप अच्छे हैं, ये कोई बिरला ही कहता है किसी को। अच्छाई कपड़ों में नहीं, अच्छाई बाहरी जगत से नहीं, वो अच्छाई आती है आंतरिक जगत से। तभी ये शरीर सुंदर है, तभी ये वस्त्र सुंदर हो सकते हैं, तभी आभूषण हो सकते हैं। जब चरित्र उज्जवल होगा, मन से कोई व्यक्ति बहुत ही शांत होगा, सबको शांति देने वाला होगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे सरका दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर देखते हैं वीडियो, बहुमूल्य समय लगाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।